नमस्कार, आदाब। आवाज़ दी वॉइस में आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। हिंदी दिवस की सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, इस बार का हिंदी दिवस हम सब के लिए बहुत शुभ है, मुबारकबाद है इस हिंदी दिवस पर, क्योंकि हमारे इंडिया का नाम भारत हो गया है। इसलिए हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारी दो खास कवित्रियां यहाँ मौजूद हैं, जिनका नाम है सुमन महेश्वरी जी। सुमन महेश्वरी जी इंडिया जीतेगी, इनकी ये पहली किताब आई है और हम इनको बता दें अब भारत जीतेगा। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में आवाज़ द वॉइस में। भारत देश हमारा, आज विश्व में सबसे न्यारा भारत देश हमारा। तो सबसे पहले हम सुनेंगे सुमन महेश्वरी जी को। नमस्ते, बहुत प्यार भरा आमंत्रण आपका, और आवाज़ द वॉइस में हिंदी दिवस पर आपने हमें स्पेशली ख़ास तौर से हमें आमंत्रित किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और हिंदी के लिए सबसे पहले दो पंक्तियां कहना चाहूँगी कि हिंदी पढ़ें, हिंदी पढ़ाएं, हिंदी को जन जन तक फैलाएं, आधुनिकता के इस दौर में हिंदी को पहचान दिलाएं। इसी के साथ शुरू कर रही हूँ मैं अपनी कविता बिंदी है हिंदी। वाह। सुनिएगा कि भारत के उजले ललाट पर चमचमाती प्यारी सी बिंदी है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, जीवित और सशक्त भाषा है हिंदी, मातृ प्रेम की परिभाषा है हिंदी, सरल किंतु व्यवस्थित भाषा है हिंदी, भारत की संपर्क भाषा है हिंदी, संस्कारों से संस्कृति सजा रही हिंदी, खुशियों का बिगुल बजा रही हिंदी, अपनेपन का एहसास है हिंदी, हम सब के लिए खास है हिंदी, उगते सूरज का प्रकाश है हिंदी, साहित्य सृजन का आकाश है हिंदी, भावों का स्पंदन है हिंदी, मातृभूमि का वंदन है हिंदी, अति सुंदर, साहित्यकारों की कलम है हिंदी, और देश के वीरों को नमन है हिंदी, गंगा सी पावन है हिंदी, देखो कितनी मन भावन है हिंदी, और भारत के उजले ललाट पर चमचमाती प्यारी सी बिंदी है हिंदी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। आपने ये हिंदी भाषा पर इतनी अच्छी कविता सुनाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। अब हम नीलम जी को कहेंगे, नीलम आनंद जी को, कि आप अपनी कविता पेश करें। आपका बुलाना और हमारा सहर्ष चले आना मजबूत कर रहा है आवाज़ द वॉइस के साथ हमारे रिश्तों का ताना बाना। कहते हैं अगर खुश करना है खुदा तो समेट लो सबकी दुआ। खुशी की है अलग अलग परिभाषा, खुशी की है अलग अलग परिभाषा, किसी को कुछ देने में मिलती है खुशी और किसी को सदा रहती है कुछ पाने की आशा, इसलिए इसकी है अलग अलग परिभाषा। मन है खुशी का आधार और खुशी में चलता है कभी कभी प्रभु से व्यापार। मैं हिंदी पर एक छोटी सी कविता पढ़ रही हूँ जी। हिंदी महज भाषा नहीं, हम भारतीयों की एकता का प्रतीक। ये कहना होगा सटीक, ये एकमात्र भाषा है ऐसी जो जैसा बोलते हैं लिखते हैं वैसी। वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हिंदी, हमारे शास्त्र ग्रंथ इसी भाषा में हैं लिखित। 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में दिया गया स्थान। तब से हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाते हैं और देते हैं इसको उचित सम्मान। 10 जनवरी को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी का बोले जाना
महासभा में हिंदी का बोले जाना हम भारतीयों के हर्ष का नहीं था ठिकाना। बस क्या था, 10 जनवरी स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया और इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया गया। बहुत बहुत सुंदर, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन अपनी इस कविता में दी हमारे दर्शकों को। हम फिर आएंगे, ज़्यादा बोलेंगे नहीं कि हम फिर आएंगे सुमन महेश्वरी जी से एक और मधुर कविता सुनने के। धन्यवाद अंजलि जी, और बहुत प्यार से आप संचालन कर रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है हमें भी सुनाने में। दुनिया और विश्व में आशा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो मैं जो कविता सुना रही हूँ वो है आशाओं के पंख लगाकर। सुनिएगा कि आशाओं के पंख लगाकर हम उड़ने और उड़ाने आए हैं, धरती पर उतरेगा स्वर्ग यह विश्वास दिलाने आए हैं। घर घर में सच्चाई की गीता होगी, हर नारी प्रिय पावनी सीता होगी। आकाश नील गंगा सा होगा और गंगा में छवि उसकी होगी। स्वभाव में चांद की शीतलता होगी और कर्मों में सूर्य की ऊर्जा होगी। इस धरा का रूप बदलकर नव संसार रचाने आए हैं। आशाओं के पंख लगाकर हम उड़ने और उड़ाने आए हैं। प्यार प्रेम भरपूर रहेगा, प्यार प्रेम भरपूर रहेगा। आज की दुनिया में इसी की कमी है। तो प्यार प्रेम भरपूर रहेगा, कमी किसी की ना होगी। हर मानव शुभ संकल्प लिए इंसानियत जिंदा होगी। आज इंसानियत मर गई है, लेकिन हर मानव शुभ संकल्प लिए इंसानियत जिंदा होगी। हर चेहरे पर चमक रूहानी होगी, हर घड़ी मौज में मस्त सुहानी होगी। विश्व गुरु होगा भारत, कि विश्व गुरु होगा भारत, पहचान यही उसकी होगी। झंडा भारत का रहेगा ऊंचा, आशा यह पूरी होगी। प्यार प्रेम की सरस सरिता बहाने आए हैं, कि हम प्यार प्रेम की सरस सरिता बहाने आए हैं। जगमग जगमग करते आशा के दीप जलाने आए हैं। आशाओं के पंख लगाकर हम उड़ने और उड़ाने आए हैं। धरती पर उतरेगा स्वर्ग यह विश्वास दिलाने आए हैं, यह विश्वास दिलाने आए हैं। मैं चाहूँगी कि बहुत ही सुंदर है कि इस बार जो आपने चांद की शीतलता पे बात की है, आपने उसको एक आकार दिया है, एक खूबसूरती दी है इस कवि सम्मेलन में। और शायद हमने इस बार भारत ने चांद की शीतलता को महसूस किया है। अभी अभी कुछ ही दिन पहले हम चांद पर भी पहुंच चुके हैं, उस शीतलता को हम महसूस कर चुके हैं। इसलिए भारत हमारा सुंदर है, अति सुंदर है। हम फिर से वो सुनना चाहेंगे, वो एक जो आपने पढ़ा था, भारत एक विश्व गुरु होगा भारत, पहचान यही उसकी होगी। झंडा भारत का रहेगा ऊंचा, आशा यह पूरी होगी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अति सुंदर, अति सुंदर। धन्यवाद। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, हमारे दर्शकों को भी आनंद आ रहा होगा। अब हम नीलम जी को फिर से दावत देंगे, निमंत्रण देंगे कि वो अपनी एक कविता और पढ़े। मेरी कविता है खुद की तलाश। हम दुनिया में सबको देखते हैं, सब में गलतियां ढूंढते हैं, सब में अच्छाइयां ढूंढते हैं, पर अपने आप को नहीं जानते कि हम कौन हैं। तो आज मेरा इसका शीर्षक है खुद में खुद की तलाश। जी। मुझे खुद में खुद की तलाश है, मुझे खुद में खुद की तलाश है। बहुत किताबें पढ़ ली सबकी, खुद को पढ़ नहीं पाई। सद्विचार बहुत सुने पर उनको गुण नहीं पाई। मुझे खुद में खुद की तलाश है। संबंधी चारों ओर हैं, संबंध की तलाश है। इंसानों बीच रहती हूँ, इंसानियत की तलाश है। मुझे खुद में खुद की तलाश है।
सुंदर सूरत बहुत देखी पर एक अच्छी सीरत की तलाश है। मित्र बहुत देखे जग में, मित्र बहुत बनाए, लेकिन उनमें इत्र की तलाश है। वाह 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 मित्र वाह में इत्र की तलाश है। इत्र का मतलब गुणों जी, से है। उस प्यारी खुशबू की तलाश है। अथाह समुद्र पानी चहुं ओर, अथाह समुद्र पानी चहुं ओर, पेय जल की तलाश है। हम सफ़र मेरे साथ है, हम शब्द की तलाश है, मुझे खुद में खुद की तलाश है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, कहाँ है जाना, उद्देश्य क्या है जीवन का, बहुत इसकी अच्छा। मुझे तलाश है। सभी मेरे अपने हैं पर अपनों में अपनेपन की तलाश वाह, है, बहुत मुझे खूब। खुद में खुद की तलाश है। सभी मेरे अपने हैं पर अपनेपन की तलाश है, मुझे खुद की तलाश है। बिल्कुल। सुमन जी ने तो होप पर हमें कविता सुनाई, इन्होंने अपनेपन पे सुनाई। अपनी तलाश क्या, अपनी खोज क्या है, उस प्रेम की तलाश है। प्रेम से ही जीवन है। हम अब सुमन जी आपसे आपकी जो प्रिय, आपकी जो फेवरेट जिसे हम कहेंगे, वो सुनाइए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने ये अवसर दिया है। और मैं सोचती हूँ कि विश्व में जितने भी प्राणी हैं जी। सबके मन है, और मन की क्या दशा होती है उस पर मैं अपने भावों को आपके साथ साझा करना चाहूँगी। बहुत अच्छा। मेरी कविता का शीर्षक भी है मन। जी हाँ, आपकी ये जो दूसरी किताब भी आई थी, हाँ जी, उसका भी भावों के शीर्षक मोती। भावों के मोती। जी हाँ, जी 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 जी। उसमें भी हमने अपने भावों को अपने ही, सेंटिमेंट्स को पेश किया। जी हाँ, जी जी क्योंकि प्रकृति मुझे बहुत आकर्षित करती है। जी, और प्रकृति को देखकर मन में अचानक अपने आप ही भाव उपजने लगते हैं। वाह। और ये मन जो है, मन हर चीज को देखता है, सुनता है, महसूस करता है, चंचल और भी है। चंचल भी है, आपने सही कहा। तो चलिए मैं सुनाऊं अपनी कविता। जी हाँ। मन, मन दो अक्षर का सही, मन दो अक्षर का सही, जीवन की है पहचान। वाह। मन दो अक्षर का सही, जीवन की है पहचान। मन शब्दों की है खान, शब्दों से मन करता रसपान। वाह। सुमन में भी है मन, सुमन में भी है मन, और चमन में भी है मन। बहुत खूबसूरत। सुमन में भी है मन, और चमन में भी है मन। मन ही सुमन, मन ही चमन, प्रभु का है वरदान। वाह, वाह। और मन दो अक्षर का सही, जीवन की है पहचान। मन को कोई देख न पाता, ये दिखने वाली चीज़ नहीं है, ये अनुभव और महसूस की बात है कि मन को कोई देख न पाता, मन ही मन को पहचान पाता। मन ही अश्रु, मन ही मुस्कान, और मन ही करता समस्या का समाधान। वाह। मन दो अक्षर का सही, जीवन की है पहचान। मन ही है संगीत, मन ही है संगीत, सुर और ताल। मन कभी मनमानी करता और चलता अपनी चाल। बिल्कुल। मन कभी उत्साहित और कभी होता बेहाल। मन ही मैला और मन ही गंगा, मन ही तीर्थ धाम। मन दो अक्षर का सही, जीवन की है पहचान। सुमन जी फिर से पढ़िए। मन ही मैला, मन ही मैला, मन ही गंगा, मन ही मैला, मन ही गंगा, मन ही तीर्थ धाम। मन दो अक्षर का सही, जीवन की है पहचान। मन ही साधना, मन ही आराधना, मन में ही है मनोकामना। मन ही हर्षाता, मन ही दुख पाता, और मन ही साधु, मन ही है शैतान। बिल्कुल। कहीं और नहीं है, ये मन ही है जो अपने रूप बदलता रहता है, भाव बदलता रहता है, वेश बदलता रहता है, न किसी को दिखता है। हर पल मन के अलग अलग स्वरूप हैं। तो मन ही साधु, मन ही शैतान। मन दो अक्षर का सही, जीवन की है पहचान। मन ही हार, मन ही जीत, मन की मन से गहरी प्रीत। वाह 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 वाह। मन ही हार, मन ही जीत, मन की मन से गहरी प्रीत। मन ही ज्ञान,
मन ही विज्ञान। अभी आपने चंद्रयान की बात कही, तो मन ही ज्ञान और मन ही विज्ञान और मन पावन, कभी मन अभिमान। मन दो अक्षर का सही, जीवन की है पहचान। और अंत में सुनाना चाहूँगी जरूर कि मन ही अर्पण, मन ही समर्पण, मन ही अर्पण, मन ही समर्पण, मन ही मन का सच्चा दर्पण। वाह 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 वाह। मन ही अर्पण, मन ही समर्पण, मन ही मन का सच्चा दर्पण। मन ही दुख लेता, मन ही सुख देता, और मन ही मन को देता विराम। कि मन ही दुख लेता, मन ही सुख देता, मन ही मन को देता विराम। मन दो अक्षर का सही, जीवन की है पहचान। बहुत मन खूबसूरत, दो अक्षर का सही, जीवन की है पहचान। बहुत खूबसूरत धन्यवाद सुमन जी, बहुत खूबसूरत। आपने मन को एक बिल्कुल पूरा, ये यूनिवर्स है ये मन, बिल्कुल। इसमें सब कुछ है, पूरी दुनिया इसी में बसी है, और हम जिस तरह चाहें, जो ख्याल चाहें इसमें रखें, पूरी दुनिया को इसमें समेटे हुए रखे हैं। सही बहुत कहा। खूबसूरत, बहुत आनंद धन्यवाद, आया। बहुत बहुत आपकी ये धन्यवाद। जो फेवरेट है मन के ऊपर कविता, बहुत ही सुंदर है। अब नीलम जी की हम फेवरेट कविता जरूर सुनेंगे। जरूर, जरूर। वो खोज रही हैं, बहुत कुछ है उनके पास मटेरियल। नहीं, ऐसा है कि मैं एक्चुअली छोटी छोटी कविताएं लिखती हूँ। जी, बहुत छोटा ही चाहिए, लेकिन छोटा भाव आया, छोटी कविताएं लिखती जी, हूँ। जी, जी, तो इस तरह से रिश्तों का परिवार। रिश्ते बिकते नहीं बाजार में, रिश्ते हैं नहीं सस्ते, रिश्ते अनमोल हैं। एक इंसानों के रिश्ते हैं, एक प्रकृति के रिश्ते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं उनका वर्णन कर रही हूँ जो दुनियावी रिश्तों से अलग हैं। जैसे नल का जल से, नल का जल से, पेड़ का फल से, दिए का ज्योति से, और धागे का मोती से। वाह, देखिए वाह, कितना प्रकृति कितना को है। कैसे आपने सुगंध वाह, का फूल से, सुगंध का फूल से, पौधे का मूल से, मंदिर का पुजारी से, और चोर का सिपाही से। इसके बाद हम त्योहारों को देखें तो पटाखों का दिवाली से और रंग का होली से हैं दो रिश्ते। इनके बिना एक दूसरे के ये अधूरे हैं। अधूरे। तो रिश्तों का महत्व जो है हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलता है, जो कि हमको रिश्तों की महत्व को समझाता है। रिश्तों का पारावार नहीं, रिश्ते हैं नहीं सस्ते, रिश्ते नहीं बिकते, रिश्ते का कोई मोल नहीं, रिश्ते अनमोल हैं, बाजार में नहीं बिकते हैं। पर कुछ रिश्ते इंसानों के होते हैं, कुछ रिश्ते प्रकृति के होते हैं, जिनके बिना, जैसे नल का जल से रिश्ता, रिश्ता नल का जल से, पेड़ का फल से, दिए का ज्योति से, धागे का मोती से, सुगंध का फूल से, पौधे का मूल से, मंदिर का पुजारी से, चोर का सिपाही से। इनके रिश्ते भी अनमोल हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा है, उसका महत्व नहीं, और वो निस्सार है जब तक उसका साथी उसके साथ नहीं, वो सार रहित है। जी बहुत खूबसूरत आपने नीलम जी कहा। आप अपने भारत की बात कर रही हैं कि यहाँ रिश्तों का कितना मोल है, हाँ। कितना एक दूसरे के साथ हम जुड़े हैं, संस्कारों के ज़रिए, हम अपने त्योहारों के ज़रिए, अपनी इस हिंदी भाषा के ज़रिए हमें जोड़ रही हैं पूरा हमारा हिंदुस्तान। तो एक बार बहुत बहुत शुक्रिया मैं फिर से करूँगी। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सुमन जी, नीलम जी। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी कविताएं आपने हमें सुनाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। बहुत धन्यवाद अंजलि जी, आपका भी। आपने हमें स्टूडियो में आमंत्रित किया, और अब सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए यही कहना चाहेंगे, हिंदी में सोचिए, हिंदी में बोलिए, हिंदी को फैलाइए। ये हमारी धड़कन है, भारत की धड़कन है। धड़कन को अच्छे से धड़कने दीजिए। आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहें। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।